हेलो एवरीवन, मेरा नाम सक्षम दीक्षित है और मेरे चैनल का नाम पेन टेस्ट डायरीज है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये हैक द बॉक्स की एक रिटायर्ड मशीन है जिसका नाम है इंटेलिजेंस। इस मशीन का कंप्लीट राइटअप आप मेरे टेक्निकल ब्लॉग से भी ले सकते हैं और इसका रेडीमेड डॉक फॉर्मेट में राइटअप भी आप मेरे गिटहब लिंक पे रिपोजिटरी सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं। इस मशीन में हम कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लेंगे, किसके थ्रू हम इसको मशीन कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर अप किया है। ये थोड़ा सा लॉन्गर वीडियो है, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का, बट इसमें मैंने सारा कवर अप किया है। कैसे मशीन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कैसे हम फाइनल डोमेन कंट्रोलर के एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में घुसेंगे, कैसे देखेंगे। इवन हम यहाँ पर लोअर लेवल प्रिविलेज शेल लिंक लेंगे तो ये एक डिफरेंट टाइप की मशीन है जिसमें आप देख सकते हैं हम यूजर.txt को भी रीड करेंगे इंस्टेड ऑफ गेट इट लॉगिन इनसाइड ऑफ द मशीन। सो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए फिर मेरे मशीन पे चलते हैं और फिर देखते हैं हम कैसे इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। सो इस मशीन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरे टेक्निकल ब्लॉग का लिंक पहले देखेंगे और फिर यूट्यूब चैनल जो मेरा है वो भी हम देखेंगे। अगर आप मेरे जो भी आज तक मैंने जितने भी राइटअप्स को पब्लिश किया है, जो भी लिखा है, वॉक थ्रू सारा कुछ लिखा है, वो आप मेरे टेक्निकल ब्लॉग से देखते हैं। उसका URL ये है। इसके अलावा आप मेरे YouTube चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और YouTube चैनल में जितने भी लिंक्स मैंने आज तक जो भी चीज़ें मैंने आज वीडियोस आज तक क्रिएट किए हैं, अदर HTB के, एक द बॉक्स के, या फिर वर्ल्ड हब के, या फिर मैं कह सकता हूँ रेड टीमिंग से रिलेटेड जो भी सारा कंटेंट आज तक क्रिएट किया है, आप यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर अब हम देखते हैं इस मशीन को हम कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज़ करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा VPN से कनेक्टेड रहेंगे। सो VPN से कनेक्टेड होने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हम इसमें सबसे पहले nmap को रन करेंगे। सो nmap की स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है जिसको मैं रन करूँगा और इनके पोर्ट्स को फैच आउट करूँगा। यहाँ पर वेट करेंगे nmap के रिजल्ट आने का। सो यहाँ पर हमें nmap का रिजल्ट मिल गया है और जो nmap का रिजल्ट मिला है उसके थ्रू हमें पता चला है कि पोर्ट 53 एक इनेबल है, पोर्ट 80 इनेबल है, 88 इनेबल है, 135 इनेबल है, 139 इनेबल है, 389 इनेबल है, 445, 464, 593, 636। ये मीडियम मशीन है बट स्टिल बहुत सारे पोर्ट्स इनेबल हैं यहाँ पर। और इसके अलावा 3268, 3269, आई थिंक दैट्स अ फाइनल पोर्ट। सो ये सारे पोर्ट्स इनेबल हैं यहाँ पर। ओके, तो हम देख सकते हैं पोर्ट 80 इनेबल है जिस पे IIS चल रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट 135 चल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स टारगेट मशीन इज विंडोज मशीन। ओके, अदर देन दैट हम देख सकते हैं 139, 389 चल रहा है, LDAP भी चल रहा है। ओके, परफेक्ट। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हमारे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ होस्ट नेम्स की एंट्री भी मिली हैं। वो होस्ट नेम की एंट्रीज को हम एंटर कर देंगे। ओके, तो मैं होस्ट नेम की एंट्रीज आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें होस्ट नेम की कुछ एंट्रीज दिख रही हैं जो डोमेन से रिलेटेड हैं। ऐसे ही आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी दिखेंगी। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पहले ही होस्ट नेम की एंट्रीज में एंटर कर दूंगा। ओके, तो हमें सिंपली एक कमांड रन करनी है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम होस्ट फाइल्स को ओपन करें और देन उसमें कस्टमाइज़ करें। इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये कमांड रन करनी है। इको के थ्रू हम राइट कर देंगे। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी ये राइट कर दिया है तो देयर इज़ नो नीड टू रन दिस कमांड। अगर मैं रन कर भी देता हूँ तो भी ये रन हो जाएगा, ओवरराइट कर देगा। ओके, सो ये हो चुका है। अब उसके बाद क्या है, हमें डायरेक्टली ब्राउज़र को ओपन करना है एंड देन ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल हमें कैसा पेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट 80 भी इनेबल है। ओके, परफेक्ट। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको रन करेंगे और देख सकते हैं कि हमें आउटपुट दिख रहा है। सो इसको पेज को क्रॉल करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट सेक्शन भी हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर इन डॉक्यूमेंट्स को हम एक नेक्स्ट पेज में ओपन करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स भी हमें दिख रहे हैं। ओके, कंटेंट भी हमें यहाँ दिख रहा है। ओके, तो ये सब भी है, यहाँ पर प्रेजेंट है। बाकी एड्रेस है, लुक्स लाइक स्टैटिक पेज ही है ये, ज़्यादा कुछ इस
वेबसाइट में है नहीं, एक कॉन्टैक्ट का पेज है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। तो उसमें भी कुछ नहीं है, सेम पेज ही रीड आउट करके ला रहा है। ओके, सो अदर देन दैट हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स फाइल हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो 1 बाय 1 मैं इन फाइल्स को डाउनलोड कर लूँगा। तो डाउनलोड करने के लिए हम लोग wcat को रन करेंगे। ओके, सो wcat के थ्रू डायरेक्टली उस पाथ को पेस्ट कर देना है और ये डाउनलोड हो जाएगी। एंड सेम लाइक दैट फॉर द अनदर वन। मैं इसको डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मशीन पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपको सिर्फ ये कमांड्स रन करनी है। जब आप राइटअप को देखेंगे तो उस राइटअप में एज इट इज़ कमांड लिखी है, आपको उठा के कॉपी पेस्ट कर लेनी है। ओके, सो इसके थ्रू आप दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे एक्सेफ टूल को चलाएंगे और देखेंगे कि इन PDF फाइल्स में कुछ अंदर भी इंटरनल कुछ हमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी देखते हैं। तो इस कमांड को रन करते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने सिंपली एक्सेप्ट टूल करके एक टूल होता है जिसमें हम किसी भी फाइल को कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर PDF फाइल कंटेंट को रीड किया। कंटेंट इन द कॉन्टेक्स्ट लाइक कि कब क्रिएट किया गया, वो सारी चीज़ों को हम रीड कर सकते हैं। मतलब जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कब बनाया गया, क्या सिग्नेचर, सब कुछ चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो क्या उसके थ्रू क्रिएटर का नेम भी मिल सकता है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो मैं इसको रन करूँगा और हम देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटर का नेम हमें मिल रहा है william.jle। ओके, सिमिलर लाइक दैट हम दूसरी फाइल को भी ऐसे ही एग्जिट टूल के थ्रू डालेंगे और देखेंगे कि हमें क्या वहाँ पर कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो सिमिलर लाइक दैट हम उसको फिर से रन करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर जोस विलियम्स हमें एक क्रिएटर मिल रहा है। तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिली, 2 यूज़र नेम हमें मिल गए हैं यहाँ पर। ओके, सो ये जो यूज़र नेम मिले हैं, अब इनको क्या हम करेंगे, हम एक यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। user1.txt करके। ओके, एंड देन दोनों के दोनों यूजर्स को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो 1 बाय 1 मैंने यूजर्स को पेस्ट करूँगा। ओके, फिर इस फाइल को हम सेव कर देंगे। दैट्स इट। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है get ntp users.py। इसके थ्रू हम देखेंगे क्या ये यूज़र वैलिड है या नहीं है, एज इट इज़। ओके, सो मैं इसके लिए ये कमांड को रन कर रहा हूँ। आपके अगर काली लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन को आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एज इट इज़ ये पाथ यूज़ करना है। मैंने इस फाइल को कॉपी नहीं किया है मेरे बेस डायरेक्टरी में, मैंने इसको डायरेक्टली एग्जिट पाथ से यूज़ किया है। उसके अलावा यूज़र फाइल्स जो है यहाँ पर मैं इसे कस्टमाइज़ करूँगा। यहाँ पर मैं user1 डाल दूँगा, user1 कर दूँगा। और डोमेन कंट्रोलर का IP जो है वो मैंने, क्योंकि ये जो हमारी टारगेट मशीन है वो डोमेन कंट्रोलर है, तो मैंने क्या किया, उसकी IP को ही DC का IP ले लिया और यहाँ पर हाइफन हमें नो पास कर दिया क्योंकि हमारे पास कोई पासवर्ड अभी है नहीं, और हमने ये डोमेन का नेम डाल दिया। और अब जस्ट ट्राई करके देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर डज नॉट हैव एनी, डोंट रिक्वायर्ड प्री ऑथ सेट, दोनों के लिए सेम ही आया है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है brute। ओके, मैं इसका पाथ भी मेरे राइटअप में लिख दूंगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको आपको सीधे कॉन्फ़िगर कर लेना है अपने सिस्टम पे। इसका पूरा सॉल्यूशन सेक्शन और एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्टम पे कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ये कमांड रन करनी है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। सो टूल का नेम जो है वो है brute। यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर का IP दिया आपने, यहाँ पर डोमेन नेम लिखा, और ये सिंटेक्स का है सेक्शन। तो यहाँ पर हमने फाइल नेम, हमारा जो user1.txt जिसमें हमने यूजर्स के नेम डाले थे उसको हमने शोर कर दिया, और देन उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या दोनों यूज़र वैलिड हैं या नहीं है, और ये बता रहा है हमें दोनों यूज़र वैलिड हैं। ओके, सो अब वैलिड हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। और अब हमारे पास मैंने यहाँ से एक रेफरेंस लिया है
जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें रेक पी डी गो करके एक फाइल बनाई हुई थी एक पर्सन ने, मैंने उसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, तो आप इस ब्लॉक को देख सकते हैं 7 रॉकी, मैंने इसका ही डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, तो हम उसको यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट PDF गो करके यहाँ पर डायरेक्टली। मेरी वो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है मेरे सिस्टम पे, मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। सो ये उसका कंटेंट है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा जहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो अब ये लिंक का कंटेंट आप फैच करने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये कमांड को रन करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, गो रन रिक्वेस्ट pdf.go को रन करना है एंड वेट करना है। सो इससे क्या होगा, अब यहाँ पर 84 फाइल्स फैच हो गई हैं। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हम एक्सेप्ट टूल को फिर से एक बार रन करेंगे और अब देखेंगे क्या क्या यूजर नेम इसमें फैच हुए हैं। ओके, तो अब क्या, मैं यहाँ पर इस कमांड के थ्रू क्या कर रहा हूँ, जितनी भी PDF फाइल्स अब क्रिएट हुई हैं, फैच हुई हैं टारगेट से, उसके क्रिएटर्स को ग्रैब किया है एंड देन उसको उनको पुल करने के बाद यूजर 1 में मैं इंसर्ट कर दूंगा। यूजर 1 में ये चले गए सारे के सारे एंड देन एंटर। तो ये सारे यूजर अब क्या है, user1.txt में आ गए। अगर हम देखना चाहें तो user1.txt में सारे यूजर्स आ चुके होंगे। ओके, परफेक्ट, तो हमारा ये स्टेप पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी जो लिस्ट आई है इसी लिस्ट को फिर से हम लोग कर्व रूट करके चलाएंगे। मैं इसको फिर से कर्व रूट करके चलाऊंगा और यहां पर इस फाइल का नेम बदल देता हूं txt। ओके, तो अब हमारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं, बट हम देखना चाहते हैं कितने वैलिड यूजर हैं या नहीं है। तो वो देखने के लिए सेम कमांड है जो मैंने अभी पहले चलाई थी, वही सेम कमांड फिर से हम रन करेंगे और यहाँ पर इस बार हमारे पास जितनी पूरी लिस्ट आई थी वो सारे यूजर का वैलिड देखेंगे कि वैलिड है या नहीं है। वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। सो अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट आ चुका है और यहाँ पर जितने यूजर्स हमें दिखे थे ये सारे वैलिड यूजर्स हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली हमारे फोल्डर के अंदर जाना है, डाउनलोड के फोल्डर में जाना है, वहाँ पर बहुत सारी PDF फाइल्स बन चुकी होंगी। ओके, तो इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, सारी फाइल्स को ओपन करके देख सकते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है उसी फाइल को डायरेक्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो हमें जो रिक्वायर्ड फाइल है वो ये है। ओके, इसके अंदर हमें क्रेडेंशियल्स मिलेंगे। तो ये फाइल जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक फाइल जो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में पड़ी थी उसमें एक में क्रेडेंशियल्स थे, तो ये क्रेडेंशियल्स आप कॉपी करके रख सकते हैं। ओके, अब आपने ये क्रेडेंशियल्स कॉपी करके रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रेडेंशियल्स तो आ गए बट हमें नहीं पता कि ये यूजर किसके साथ ही चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्रैकमैक.exe चलाएंगे और वो क्रेडेंशियल को यूज करके पूरा user 1 के साथ इसको रन कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास जो यूज़र की लिस्ट थी उसके थ्रू मैंने क्रैकमैप.exe चलाया, एग्जैक्ट चलाया। ओके, और यहाँ पर जो मुझे पासवर्ड मिला था उसको मैं देखना चाहता था कि किस किस यूज़र पे ये मैच कर रहा है। ओके, तो आप इसको रन करेंगे और देखेंगे कि ये किस पे मैच कर रहा है। इस पर भी काफ़ी टाइम लगेगा इसको देखने के लिए। ओके, परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं हमारे लास्ट यूजर पे ये चल रहा है, टिफैनी पे चल रहा है। ओके, तो अब टिफैनी पे चल रहा है तो हम क्या करेंगे, टिफैनी के शेयर फोल्डर्स को भी देखना चाहेंगे। इसके थ्रू हमें यूजर मिल गया है, अब हम देखेंगे कि क्या जो है हमें मिला है, क्रेडेंशियल मिला है, क्या इसके थ्रू हम SMB के मतलब इसकी जो डायरेक्टरीज हैं उनको देख सकते हैं, SMB के शेयर ड्राइव्स को देख सकते हैं या नहीं। तो इस यूज़र की, टारगेट यूज़र की, तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, इसे कस्टमाइज कर दिया, -u यूज़र का नेम बता दिया, पासवर्ड एज इट इज सेम था और मैंने यहाँ पर शेयर फोल्डर्स को जानना है इसलिए -shares वाला है। ओके, सेम कमांड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्रैकमैप.exec। अब मैं फिर से इसे रन करूँगा और वेट करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आता है। इसमें हमें कुछ ड्राइव्स मिलनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमें कुछ ड्राइव्स नहीं मिली हैं, आई थिंक हमें फिर से एक बार रन करना पड़ेगा। सो लिटिल बिट मिस्टेक थी यहाँ पर -shares हमें यूज़ करना था। सो -shares के थ्रू जब हम इसे रन करेंगे तो हम एग्जिट देख सकते हैं, इसका पूरा का पूरा शेयर फोल्डर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअली हम लोग
इंडिविजुअली एक एक फोल्डर के अंदर जाके देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या है। ओके, सो सबसे पहला हम जो लिस्ट देख रहे हैं उसमें यूजर्स हमारा कंसर्न पॉइंट रहेगा, तो हम यूजर्स के अंदर जाना चाहते हैं। ओके, तो अब क्या करूँगा मैं इसको, सबसे पहले मैं यूजर देखूँगा कौन कौन से यूजर्स क्रिएटेड हैं टारगेट सर्वर पे। ओके, तो वेट करते हैं इसका रिजल्ट आने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर एक यूज़र है, डिफ़ॉल्ट है, पब्लिक है, टेडी है, टिफैनी है। ओके, तो ये सारे यूज़र्स हैं यहाँ पर। तो एज इट इज़ हम कह सकते हैं 3 यूज़र बने हुए हैं। तो अब क्या है, टिफैनी तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं ये कमांड रन करूँगा तो मैं इसके बाद user.txt की जो फाइल है उसको मैं मेरे बेस सिस्टम पे फैच कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उसके बाद उसको रीड भी कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ फैच करना दिखा रहा हूँ, मैं इस फाइल को ओपन नहीं करूँगा क्योंकि user.txt फाइल को आपको खुद फैच करना पड़ेगा। तो ये जो फाइल आउटपुट में सेव हुई है मेरे बेस मशीन पे, इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपको user.txt का फ्लैग मिल जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमें root.txt अचीव करना है। तो उसके लिए अभी इतना आसान नहीं है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। अभी जितनी फोल्डर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर एक IT फोल्डर भी, वो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उसमें सेम एज इट इज़ हम वही यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर जो हमारी लोकेशन है उसको IT कर दिया है मैंने, इंस्टेड ऑफ दैट हम पहले जो यूज़ कर रहे थे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर फिर से इसको रन करूँगा और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें एक फाइल दिख रही है PS1 की, पावरशेल की एक फाइल दिख रही है। ओके, तो इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं अपने बेस मशीन पे। तो ये डाउनलोड हो चुकी है। अगर हमें इसका कंटेंट रीड करना है तो हम कंटेंट भी रीड कर सकते हैं इस फाइल का। अब मैं डायरेक्टली इसको कंटेंट को रीड करके दिखाऊंगा आपको। तो ये इसका कंटेंट है जो हमने डाउनलोड की है फाइल। ओके, तो आप इसका देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं, सारा कुछ अंदर दिख रहा है इसमें। ओके, अदर देन दैट अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक रिस्पॉन्डर चला दूँगा। तो मैं रिस्पॉन्डर क्या करता हूँ, एक डिफरेंट सेक्शन पे चलाता हूँ, मैं यहाँ पर चलाता हूँ रिस्पॉन्डर। ओके, रिस्पॉन्डर हमने क्यों चलाया है, क्योंकि अभी हम एक स्क्रिप्ट को ट्रिगर करने वाले हैं और उसके थ्रू हम टैड के जो क्रेडेंशियल्स होंगे उनको देखेंगे कि मतलब किसके क्रेडेंशियल NTLM हैश को हिट करेंगे हमारे रिस्पॉन्डर पे। ओके, तो एक पाथ है, उस पाथ को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक रेपोजिटरी है जिसको आपको यूज करना है यहाँ पर रिले करने के लिए। ओके, तो मैंने क्या था, इसको ऑलरेडी क्लोन किया हुआ है, तो मैं इसे क्लोन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली मेरी डायरेक्टरी के अंदर जाऊंगा। ओके, आप इसको क्लोन कर सकते हैं, देन उसके बाद इसके अंदर जा सकते हैं, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर एक dnstools.py करके एक फाइल है, उस फाइल को रन करना है। ये सिंटेक्स आपको यूज़ करना है यहाँ पर। तो आपको Python 3 के थ्रू ही रन करेगी। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हमारा यूज़र नेम था, पासवर्ड जो था वो भी हमने बता दिया, हमारा हमने ये भी बता दिया। इंस्टेड ऑफ दैट हमने -d जो हमारा खुद का IP था। मैं एक बार यहाँ पर मेरा IP भी चेक कर लूँ, मेरा IP क्या है। ओके, तो IP अभी भी सेम ही है मेरा 12, तो मैं इसको 12 को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, -d एंड टारगेट हमारा जो है वो 248 है, वो भी है। हाइफन अलाउ की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने इसको पहले रन किया है, तो हो सकता है मे बी वो कहे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए मैंने हाइफन अलाउ मल्टीपल कर दिया ताकि वो ओवरराइड कर दें। ओके, अब इसको भी सिंपल रन कर देंगे। ओके, ये रन सक्सेसफुली हो चुका है और हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इस पर। यहाँ पर हमें NTLM हैश मिलेगा। ओके, सो मैं आपको वेट नहीं करवाता हूँ उसके लिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे NTLM हैश जो मिल गया था, मैं उसके बेसिस पे प्रोसीड आगे करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमें जो हैश मिलेगा, ये हमें फाइनली NTLM हैश दिखेगा। जब हम थोड़ी देर 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, हमें एक NTLM हैश दिखेगा, ये NTLM हैश था। ओके, इसके मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जॉन चला देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई हैश आ जाता है NTLM का, तो आपको जॉन चला के देखना है क्या ये क्रैक हो सकता है। और एज ऑब्वियस हम लोग यहाँ पर rock.txt फाइल को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी एक वर्ड लिस्ट है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, और मैं इसको रन करके छोड़ दूंगा। ओके,
जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वेट अ मिनट। सो एस क्या हुआ है यहाँ पर, हम लोग इसको ऑलरेडी रन कर चुके थे, तो हम एक बार इसको रन करेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जो पासवर्ड उसने, क्योंकि उसने यहाँ बोला कि हमने एक पासवर्ड हैश को क्रैक किया है, तो मैंने क्या किया, इसको शो कर दिया। जब हाइफन शो करेंगे तो वो पासवर्ड दिखा देगा, तो उसका पासवर्ड जो था मिस्टर टेडी था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड आ चुका है। यूज़र नेम जो था वो टेड ग्रेव्स था और उसका पासवर्ड मिस्टर डॉट टेडी था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्रैक मैक एग्जैक को फिर से चलाएंगे और देखते हैं कि क्या मिलता है उससे। परफेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें जाननी पड़ेगी, ये जानना है कि इसके प्रिविलेजेस क्या हैं, ये किस ग्रुप का मेंबर है। उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लड हाउंड चलाना पड़ेगा। ओके, तो ब्लड हाउंड मैं चला देता हूँ और मैं एक फोल्डर के अंदर उसको चलाता हूँ। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ ब्लड करके, एंड इस ब्लड फोल्डर के अंदर मैं चला जाता हूँ, एंड देन मैंने यहाँ पर इस कमांड को रन कर दिया। ये ब्लड हाउंड की एक कमांड है, इसका आप कंटेक्स्ट दे सकते हैं। इसमें यूज़र नेम भी बताया है, पासवर्ड बता दिया है, डोमेन बता दिया है, डोमेन कंट्रोलर बता दिया है, आईपी डोमेन कंट्रोलर की नेम सर्वर की जो बताई है वो भी बता दी है। ये सिंटेक्स है 60 सेकंड्स के लिए, एंड देन -w1। ओके, तो इसको रन करेंगे, इसके थ्रू हमारे पास जेसन फाइल्स बनेंगे। उन जेसन फाइल्स की हम एनालिसिस करेंगे ब्लड हाउंड में डायरेक्टली जाके। ओके, तो इसको मैं रन कर लेता हूँ और वेट करता हूँ इसके रिजल्ट आने का सारे। सो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया है एंड हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब जो आउटपुट है इसके थ्रू हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, सो क्लोज करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ फोल्डर्स में जाके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 जेसन फाइल्स बनी हैं और ये डिटेल्स हैं डोमेन्स के, यूज़र्स के, ग्रुप के, कंप्यूटर्स के, ये सब डिटेल्स हैं। इसको हम यूज़ करके कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब क्या करूँगा, मैं neo4j कंसोल को ओपन करूँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लड हाउंड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कैसे उसको रन किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले जब अगर आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो ब्लड हाउंड इंस्टॉलेशन तो हो जाएगा, बट उसको एक्सेस करने के लिए ब्लड हाउंड अगर मैं डायरेक्टली रन करूँ तो वो डायरेक्टली रन होके आपको आउटपुट नहीं मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो ब्लड हाउंड डायरेक्टली रन हो जाएगा, बट इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपके क्रेडेंशियल्स नहीं चलते हैं, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स कभी भी नहीं चलते हैं। वो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हमेशा ब्राउज़र में पहले रन करने पड़ते हैं। ओके, तो अभी वेट करते हैं अगर ये रन कर गया हो पूरा। वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स मोर, आई थिंक अब हो गया होगा। ओके, परफेक्ट। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर लोकल होस्ट 7474 रन करना होता है। ओके, आप जब इसको रन करेंगे तो जैसे अभी क्या है, मैंने पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर दिया, तो मैं उसी पासवर्ड से एक्सेस करूँगा। अभी जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पर सेट कर दिया है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको एक्सेस करेंगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर यूज़र नेम भी neo4j रहेगा एंड पासवर्ड भी आपका सेम रहेगा और डेटाबेस आपका ये है। ओके, तो मैं बस यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करना है एंड देन उसके बाद विंडो को मिनिमाइज कर देना है। ब्लड हाउंड में जाएंगे, हम जिनने जो पासवर्ड सेट किया है उसी पासवर्ड को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम सेम रहेगा 4j और मैंने जो पासवर्ड सेट किया था वो मैंने यहाँ पर रख दिया। सेव पे क्लिक किया, लॉग इन पे क्लिक किया, थिंक डाटाबेस भी हो गया। ओके, परफेक्ट हो गया एंड देन लॉग इन पे क्लिक करना है, सक्सेस होगा। ओके, अब हम इनसाइड पहुँच गए हैं। ओके, मे बी शायद मेरी प्रीवियस फाइल्स ऑलरेडी इंपोर्टेड हैं या तो मुझे वो फ्लश अवे करनी पड़ेंगी। वेट अ मिनट, आई थिंक अगर लोडेड ही रहेंगी तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लेता हूँ। तो एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ क्या है और क्या क्या पाथ हैं, क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टार्ट नोड डालता हूँ, मुझे जो चाहिए, मुझे जो नोड जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ।
इंपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको वो फाइल्स को इंपोर्ट करना है, बट यहाँ पर एज मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी वो इंपोर्टेड थी इस फोल्डर के अंदर, तो मुझे फिर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या सेटिंग डालनी है, मुझे जानना है टैड यूज़र जो है वो किस ग्रुप का पार्ट है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, टैड डालेंगे और यहाँ पर DC डालेंगे। ओके, एंड देन इसको रन कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ है, टैड यूज़र जो है वो IT सपोर्ट ग्रुप का मेंबर है। ओके, और SVC का अगर ये एक्सेसिबिलिटी ले लेता है SVC INT की, ओके, इस सिस्टम की, तो ये डायरेक्टली डोमेन कंट्रोलर अलाउड होगा, इसको फुल एक्सेस रहेगा। ओके, तो हमारी अप्रोच यही रहेगी, इसका पार्ट है, एंड देन यहाँ से हम इसके लिए प्रोसीड करेंगे, सिल्वर टिकट बनाएंगे। ओके, अब वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ 1 बाय 1। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फिर से एक फाइल है उसको हमें इंपोर्ट करेंगे। आई थिंक आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी फाइल्स, इतनी सारे गिटहब रिपोजिटरीज हम यूज़ कर रहे हैं, बट या इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर GMSA हम डंपर यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसको आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए, रिपोजिटरी क्लोन कर लीजिएगा अपनी बेस मशीन पे, और मैं अब डायरेक्टली रन करके दिखा रहा हूँ कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है। ब्लड हाउंड को मैं बंद कर दे रहा हूँ, उसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अब क्या है, मैं डायरेक्टली ऑन फोल्डर में गया हूँ और ये मैंने क्लोन करा हुआ था ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे। ओके, अब हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हम इस कमांड को रन करेंगे, जिसके थ्रू पहले मैं रन करके देता हूँ, आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम बताएंगे यूज़र हमारे पास जो था, उसका पासवर्ड जो था, डोमेन जो था वो बता दिया, और ये हमने हमारा जो डोमेन कंट्रोल का एग्जिट, हमारा जो पाथ नेम था, एग्जिट जो था वो हमने लिख दिया dc.intelligence.htb। ओके, इसको रन करेंगे और वेट करते हैं इसका आउटपुट का। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हैशेस मिल गए हैं। ओके, अब ये जो हैश मिले हैं, इस हैश को हम डायरेक्टली क्रैक तो नहीं कर पाएंगे, ये डायरेक्टली क्रैक नहीं हो सकता, तो हम यूज़ करेंगे इसको हम यूज़ करेंगे सिल्वर टिकट बनाने के लिए। ओके, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करने से पहले क्या करूँगा, NTP अपडेट मार दूंगा एक कमांड, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भी सिल्वर टिकट बनाएंगे उससे पहले सिंक कर दें, जो भी टाइम स्लॉट है वो एज इट इज मैच कर जाना चाहिए। ओके, अब हम दोनों का टाइम सेट मैच कर गया है। ओके, अब हम लोग सिल्वर टिकट बनाएंगे डायरेक्टली। अब सिल्वर टिकट बनाने के लिए हमारे पास एज इट इज एक कमांड है जो मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। आपको यही कमांड रन करनी है, इसके थ्रू आपका सिल्वर टिकट बन जाएगा। ओके, मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ, एंड देन अब ये कमांड को हम ट्रिगर करेंगे। क्लियर कर देता हूँ, इस कमांड को रन करते हैं। ओके, तो आपको क्या है, ये जो फाइल है getst.py, ये ऑलरेडी इम्पैक्ट के फोल्डर में आपको मिल जाएगी। फिर आपको SPN वैल्यू डालनी है। ओके, जो हमें उसके आउटपुट से आई थी। उसके बाद हमारे पास इम्पर्सनेट एडमिनिस्ट्रेटर पे हमें जाना है। ओके, हमारा डोमेन कंट्रोलर का IP है वो, और जो हमें मिला था, जो हमें हैशेस मिल गए थे, हैशेस मिले थे SVC के, वो हमने हैश यहाँ पर डाल दिए हैं। ये हमारा डोमेन है और SVC इंट के अंदर हमें जाना है। ओके, तो अब हम डायरेक्टली इसको रन करेंगे और देखते हैं इससे हमारा एक सिल्वर टिकट बन जाएगा। ओके, सो हमारा अब एक सिल्वर टिकट बन गया है यहाँ पर। अब सिल्वर टिकट को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे administrator.cache में। ओके, ये रन करना होता है बस। अब इसको रन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक कमांड रन करनी है, WMI। ये भी इम्पैक्ट का एक पैकेज है, हम कह सकते हैं WMI exec। आपको इसको रन करना है। इसमें आपको क्या करना है, नो पासवर्ड, आपका पासवर्ड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर सिल्वर टिकट यूज़ कर रहे हैं। डोमेन कंट्रोलर का IP दिया है और ये हमने यूज़र नेम दे दिया है पूरे, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको रन करेंगे और देखते हैं इसका क्या हमें इससे लॉगिन मिल जाएगा। आई थिंक इससे हमें लॉगिन मिल जाना चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो आप देखेंगे कि हमारा यूज़र क्या है। सो हमारा यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है और हम किस डायरेक्टरी में हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, तो अभी हम लोग मेन डायरेक्टरीज में हैं। अगर हम चाहें तो यूज़र्स में जाएंगे। ओके, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे।
ओके फिर हम dir मारेंगे और dir रन करने के बाद फिर हम डेस्कटॉप को रन करेंगे। ओके तो अब हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये फाइनल हमारा root.txt फाइल को हमें दिखाएगा। ओके मैं इस फाइल को ओपन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से आप अगर टाइप कमांड यूज़ करेंगे root.txt उसके थ्रू आप फाइल को रीड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था जो इस मशीन के अंदर था। मैं एक बार आपको फिर से समरी कंप्लीट बता देता हूँ क्या क्या हमने किया है इस मशीन के अंदर और कैसे हम लोगों ने फाइनल रूट फ्लैग को अचीव किया है। हो सकता है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करने के लिए आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की सेटअप मशीन थी तो उसको कैसे किया गया है वो मैं बताता जाता हूँ। कुछ चीज़ें जो हेल्प ली हैं मैंने वो भी मैंने आपको बता दी थी वीडियो के बीच में ही। ओके तो सबसे पहले हम nmap को रन करेंगे। nmap के थ्रू हमें बहुत सारे पोर्ट्स पता चलेंगे जैसे 53 पोर्ट 80 88 135 139 389 445 464 593 396। अदर देन दैट हम कह सकते हैं 3268 3269 ये सारे पोर्ट हमें सबसे पहले दिखेंगे। अब ये जैसे ही हमें ये सारे पोर्ट दिखेंगे उससे पहले हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसके अंदर हमें कुछ होस्ट एंट्रीज भी दिखेंगी। उन होस्ट एंट्रीज में हम लोग अपने होस्ट में एंट्री कर देंगे, वो सारी जो वैल्यू होस्ट नेम दिखेंगे वो उसकी हम एंट्री कर देंगे एंड उसको एंटर करने के बाद हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र पे पोर्ट 80 पे रनिंग हो रही है, मतलब पोर्ट 80 रनिंग है पोर्ट, सो हम डायरेक्टली से करके देखेंगे कि हमारा टारगेट सर्वर जो है वो क्या हमें आउटपुट दिखा रहा है, तो वो उसको रन करेंगे देन उसका हम आउटपुट ले लेंगे। उसको करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि जब हम उसको ब्राउज कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल दिख रही होंगी, उन डॉक्यूमेंट्स फाइल को हम फेच कर लेंगे। फैच कर wget के थ्रू फैच करेंगे देन उस फाइल को हम एग्जिट टूल के अंदर ओपन करके देखेंगे, वहाँ से हमें कुछ यूज़र्स के नेम मिलेंगे। उन यूज़र्स के नेम मिलने के बाद हम क्या करेंगे, एक यूज़र्स फाइल बनाएंगे, यूज़र्स वन फाइल बनाएंगे और उसके अंदर उन यूज़र्स के नेम को अब आप इसके आगे क्या होगा कि हमने जैसे यूज़र वन की हम लिस्ट बना लेंगे, उसके बाद का आगे स्टेप क्या है कि हम उसको रन करेंगे डायरेक्टली। हमारी एक हमने पैकेज यूज़ किया था get np users.py का पैकेज यूज़ करेंगे, उसके थ्रू देखेंगे क्या ये यूज़र्स वैलिड हैं या नहीं है, उसके थ्रू हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, एक हमारा और पैकेज हम यूज़ करेंगे कर्वरूट को हमने यूज़ किया था। कर्वरूट के थ्रू हमने यूज़र्स की लिस्ट पेस्ट करी और देखा क्या ये वैलिड यूज़र्स हैं या नहीं है, और वहाँ से हमें पता चला ये वैलिड यूज़र्स हैं। वैलिड यूज़र पता चले तो उसके बाद हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट यूज़ करी थी जिसका नाम था रिक pdf.go। इसके थ्रू मैंने क्या किया था कि जितनी पीडीएफ फाइल्स थी टारगेट मशीन्स पे वो सारी फैच आउट कर ली थी। तो उनको फैच आउट करने के बाद हमें क्या मिला कि वहाँ से उसके थ्रू हमने यूज़र्स को भी फैच कर लिया एंड यूज़र्स फैच करने के बाद मतलब यूज़र्स फैच कैसे किए कि जो भी क्रिएटर्स थे उन सारे के क्रिएटर्स हमने ग्रैब करके फैच कर लिए एंड एक फाइल में हमने पेस्ट कर दिए। और फिर उसके बाद उन सारे यूजर्स को भी देखा क्या ये भी वैलिड यूजर्स हैं या नहीं है, और हमें पता चला कि सारे वैलिड यूजर्स हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग डायरेक्टली हमारे डाउनलोड फोल्डर में गए और जितनी पीडीएफ फाइल्स फैच की गई थी उन सारी फाइल्स को ओपन किया और ओपन करके हमने देखा कि क्या उसके अंदर कोई कंटेंट है, और वहाँ पर हमें एक पासवर्ड मिला। पासवर्ड हमें मिल गया था बट हमारे पास यूज़र नेम नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्रैक मैप एग्जैक्ट चलाया। इसके थ्रू हमने देखा कि पासवर्ड जो है वो यूज़र की जो लिस्ट हमने बनाई थी उसमें से किस यूज़र के साथ वो मैच करता है, और हमें फाइनली एक यूज़र मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो यूज़र मिला वो टिफैनी था। टिफैनी को हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने ऐसा मैप चलाया। उसके थ्रू हमने देखा क्या हमें जो शेयर फोल्डर्स हैं वो दिख रहे हैं, शेयर फोल्डर्स दिख रहे हैं कि अंदर के हम लोग कौन कौन से फोल्डर्स हैं वो सब दिख सकते हैं। वो सारा कुछ देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने user.txt फाइल को फैच किया और फिर उसको हमने बेस सिस्टम पे रीड भी कर लिया। अदर देन दैट हमारे पास अभी तक हमने कोई कंट्रोल नहीं लिया था, हमने टारगेट मशीन का कोई कंट्रोल नहीं लिया था अभी तक। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमने एक सब फोल्डर देखा था, शेयरिंग फोल्डर देखा था, एक और शेयर फोल्डर जो था उसका नाम था IT। उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ पर हमें एक पावरशेल की फाइल दिखेगी downdetector.ps1। उस फाइल को हम ओपन करेंगे, उसके कॉन्टेंट को रीड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एक रिस्पॉन्डर रन करेंगे, और रिस्पॉन्डर रन करने के बाद हम वेट करेंगे कि हमें ट्रिगर करे। इन द मीन टाइम हम लोग रिले करके, हमारी एक कमांड थी जो हमारे पास, एक हम लोगों ने एक सब पैकेज था वो मैंने मेरे मशीन पर ऑलरेडी क्लोन किया हुआ था, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड देन वहाँ से हम लोग एक पैकेज को ट्रिगर करेंगे जिसका नाम है DNS टूल। इसको ट्रिगर करके हम छोड़ देंगे एंड द मीन टाइम हमें 5 to 10 मिनट्स के अंदर हमें टेट के जो होंगे NTLM हैश मिल जाएंगे। इन हैश को हम कॉपी करेंगे, फिर हम जोन के थ्रू चलाएंगे और उसके थ्रू हमें इसका पासवर्ड क्रैक मिल जाएगा। उसका पासवर्ड क्रैक होने के बाद ही हम डायरेक्टली देखेंगे क्या ये एज इट इज क्रेडेंशियल्स है या नहीं है। तो हम लोग उसको क्रैक मैप एग्जैक्ट पे चला के देखेंगे एप्रोप्रिएट है या नहीं है। उसके थ्रू क्या करेंगे, अब हमें टैड का ये जानना है कि टैड यूजर जो है वो एज इट इज किस ग्रुप का मेंबर है।
तो उसके लिए मैंने ब्लड हाउंड को यूज़ किया था, उसके थ्रू मैंने देखा कि वो आईटी सपोर्ट का ग्रुप मेंबर है। और सिमिलर लाइक दैट एसवीसी इंट करके भी एक यूज़र था जो उसका मेंबर था, तो हमारे पास राइट सेम थे। अगर हम उसकी किसी भी तरह उसका इंटीरियम हैश को फैच कर लें तो उसके थ्रू हम सिल्वर टिकट बना लेंगे और हम डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। तो मैंने वही स्टेप किया। मैंने ब्लड आउट के थ्रू उसको एक्सेस करके देखा, जितनी मैंने जेसन फाइल्स बनाई थी इसके थ्रू, उसके थ्रू हम लोगों ने सब देखा कि उसके राइट्स क्या हैं, सब परमिशंस क्या हैं। वो सब करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने एक कमांड को यूज़ किया था जिसके थ्रू हम उसके हैश को फैच करेंगे, एनटीएलएम हैश को फैच करेंगे एसवीसी इंट के। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेज यूज़ किया है GMSA डंपर, इसके थ्रू मैंने उसके सारे उसके एनटीएलएम हैश को फैच किया है। देन फैच करने के बाद हमने सिल्वर टिकट में उसी हैश को यूज़ किया, सिल्वर टिकट बनाया, उसके थ्रू जो हमने टिकट बनाया था उसको एक्सपोर्ट किया। और उसके बाद फाइनली हमने क्या किया, हमने जाके WMI exec के थ्रू हमने उसी जो हम लोगों ने टिकट बनाया था उस सिल्वर टिकट का यूज़ किया। एंड देन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद हमने OMI किया एंड देन हमने रूट फोल्डर में जाके देखा कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर में जाके देखा कि हमारे पास root.txt फाइल है जिसको हम रीड भी कर सकते थे। सो यही सारा कुछ था इस वीडियो में जो मुझे कवर अप करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक भी इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन का लिंक भी मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप इसका कंप्लीट राइटअप चाहते हैं तो आप मेरे टेक्निकल ब्लॉग पे विजिट कर सकते हैं। इवन गिटहब पे भी रेडीमेड डॉक फॉर्मेट में मेरा राइटअप अवेलेबल रहेगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।